दोस्तों, प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 द्वीपीय देशों को मनाने की चीन की कोशिशों को करारा झटका लगा है। सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा करार कर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की चुनौती बढ़ाने वाले चीन को 10 देशों के साथ इस करार की उम्मीदें थी और चीन के विदेश मंत्री वैंग यी यही उम्मीद लेकर मीटिंग के लिए फिजी पहुंचे, लेकिन उनके किसी समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। इस दौरान वैंग यी ने द्वीपीय देशों से कहा कि वो चीन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर किसी भी तरह का डर अपने मन में न रखे। द्वीपीय देशों में से कई ने समझौते के कुछ पॉइंट्स को लेकर नेगेटिव रिस्पांस दिया था। दरअसल चीन ने साउथ पैसिफिक रीजन में अपना कूटनीतिक दखल बढ़ाने की कोशिश की, जबकि यहाँ क्षेत्रीय शक्ति ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ मिलकर अमेरिका भी अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश में है। चीन के दखल को लेकर चिंताएं भी जाहिर की जाती रही है, लेकिन ड्रैगन ने इन्हें खारिज करते हुए कहा था कि उसका एम किसी तीसरे देश को टारगेट करना नहीं है। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्री वैंग यी ने अपने लिखे बयान में ये कहा कि शी जिनपिंग हमेशा से ही आप सभी को अच्छा दोस्त मानते रहे हैं। हमारे लिए प्रशांत महासागर क्षेत्र के देश भाई और साझेदार की तरह हैं। लेकिन चीन को इसके बावजूद निराशा हाथ लगी। वैंग यी ने सोमवार को फिजी में प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों के विदेश मंत्रियों से हाई प्रोफाइल मुलाकात की थी, लेकिन प्रशांत महासागर के देशों ने चीन से व्यापार और सुरक्षा पर क्षेत्र समझौता करने से इनकार कर दिया है। इन देशों की आशंका है कि इन समझौते का प्रस्ताव चीन ने उन्हें अपने पाले में खींचने के लिए किया है। चलिए समझते हैं कि आखिर चीन क्या चाहता है। दरअसल चीन ये उम्मीद कर रहा था कि इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता, पुलिस सहयोग, आपदा से निपटने सहित कई मसलों पर उनसे समझौता हो जाए। चीन का प्रशांत महासागर के दक्षिणी इलाके में अपनी सक्रियता जोर शोर से बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ सकती है। फिलहाल चीन की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई है। चीन ने इस इलाके की पुलिस को प्रशिक्षित करने, साइबर सुरक्षा देने, राजनीतिक जुड़ाव बढ़ाने, संवेदनशील समुद्री मैपिंग करने और पानी और जमीन के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वहीं पर इसके बदले में चीन ने करोड़ों डॉलर की वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता करने और अपने देश के विशाल बाजार तक पहुंच देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन प्रशांत देशों के नेताओं का इस प्रस्ताव के नकारात्मक असर को जोर शोर से उठाया है। पूरी दुनिया में चीन की इस नाकामयाबी की चर्चा हो रही है। इससे अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हुए चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने पर ये देश सहमत हो गए हैं। वैंग यी ने कहा कि दोनों ही पक्ष सहयोग पर और सहमति बनाने के लिए गहराई से चर्चा करते रहेंगे। उन्होंने चीन को लेकर बहुत चिंतित न होने और नर्वस न होने की भी अपील की है। साफ है, इस समय दुनिया चीन के मंसूबे को समझ चुकी है और ताजा घटना इसका सबूत है। पैसा फेंक कर अपनी मनमानी चीन अब नहीं कर सकता। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि तुर्की से आई है, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छी खबर तो नहीं है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की कमी हुई है और इस वजह से निजी व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के मद्देनजर जमकर गेहूं की खरीदारी कर रहे हैं। इस साल मार्च में देश में पड़ी भीषण गर्मी की वजह से गेहूं की उपज पर असर पड़ा है। इस वजह से भी गेहूं के भाव में तेजी आई है, जिस वजह से भारत ने गेहूं पर बैन भी लगा दिया है। लेकिन तुर्की की सहमति के बाद इलेक्ट्रॉनिक मंडी एग्री बाजार में 50,000 मैट्रिक टन गेहूं का ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया था। इसके बदले में 125 करोड़ रुपए भारत को मिल सकते थे। भारत के गेहूं का भाव कम होने की वजह से ग्लोबल मार्केट में इसकी मांग बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट से गेहूं खरीदने के लिए कई इंक्वायरी आ रही है। इनमें मिस्र, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व के देश भी शामिल हैं। लेकिन तुर्की ने अब अपना विचार बदल लिया है और भारत को एक बड़ा झटका दिया है। तुर्की ने ये बोलकर भारत के जहाजों को वापस लौटा दिया है कि आपके गेहूं बेकार है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, टर्की रिजेक्ट्स इंडिया ड्रम व्हीट शिपमेंट ऑन फाइटोसैनिटरी कंसर्न। ऐसे समय पर जब दुनिया भर के देश लाइन लगाकर भारत से गेहूं खरीदना चाहते हैं और बड़े बड़े देश भारत से गेहूं पर बैन हटाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तुर्की की ये हरकत सही नहीं है। भारत को गेहूं तुर्की को देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 68 देशों को भारत गेहूं सप्लाई करता है। वहां से कभी भी इस तरह की कंप्लेंट सामने नहीं आई है। बहरहाल इस विषय में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।